अब आपको एक बहुत ही दिलचस्प और अहम खबर से रूबरू कराते हैं। देश में सभी को 4 जून का इंतजार है, जब रिजल्ट आएगा, किसकी सरकार बनेगी, किसकी सरकार नहीं बनेगी, कौन प्रत्याशी जीतेगा किस सीट से और कौन नहीं जीतेगा। लेकिन बदायूं में, उत्तर प्रदेश के बदायूं में एक बहुत ही दिलचस्प और अजीबोगरीब शर्त लगी है वकीलों के बीच। भाजपा और सपा प्रत्याशियों की हार जीत को लेकर दो अधिवक्ताओं में, वकीलों में जंग छिड़ गई और अपने अपने प्रत्याशियों की हार जीत को लेकर दोनों ने 2-2 लाख रुपए की शर्त लगा दी और बाकायदा इसको लेकर शपथ पत्र बनाया गया, जिसमें दोनों अधिवक्ताओं ने लिखित में स्टाम्प पेपर पर अनुबंध किया। और इस शर्त के साथ ही ये बात अब बहुत ज्यादा चर्चाओं में है। दोनों अधिवक्ता इस मामले को लेकर चर्चाओं में है और इन्होंने जो शर्त लगाई थी, यह आपको मैं पढ़कर सुनाता हूं। यह अनुबंध पत्र है इनका, जिसमें लिखा हुआ था कि दिवाकर वर्मा एडवोकेट पुत्र कृष्ण गोपाल उर्फ टिल्लन वर्मा निवासी मोहल्ला गौतमपुरी प्रथम पक्ष एवं सत्येंद्र पाल एडवोकेट पुत्र श्री कल्याण सिंह निवासी ग्राम बारामाल देव, परगना तहसील व जिला बदायूं द्वितीय पक्ष के बीच यह अनुबंध हुआ है कि यदि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दुर्विजय सिंह शाक्य विजयी होते हैं तो द्वितीय पक्ष प्रथम पक्ष को 2 लाख रुपए नगद भुगतान करेगा, और यदि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आदित्य यादव विजयी होते हैं तो प्रथम पक्ष द्वितीय पक्ष को परिणाम के 15 दिन के अंदर 2 लाख रुपए नगद भुगतान करेगा। अतः ये अनुबंध पत्र गवाहन की उपस्थिति में तहरीर किया गया है ताकि सनद रहे। और फिर इन्होंने नोट चुनाव में किसी भी प्रकार की धांधलीबाजी होती है तो ये अनुबंध पत्र स्वतः निरस्त हो जाएगा। यानी इन्होंने साथ में एक और बात कर दी कि अगर कोई धांधलीबाजी होती है, कहीं कोई गड़बड़ी होती है, तो ये इनकी जो शर्त है, ये जो अनुबंध है, ये खत्म हो जाएगा। तो ये पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी वकीलों के बीच में इस तरह की शर्तें लगती हैं शर्तें कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। हो सकता है बाद में लोग मुकर जाते हो, तो इन वकीलों ने कहा कि भाई हम पूरी मजबूती के साथ ये शर्त लगाएंगे। और इन्होंने अपने अपने प्रत्याशियों को लेकर शर्त लगाई है कि अगर इनका प्रत्याशी जीता या इनका प्रत्याशी हारा तो 2 लाख रुपए देंगे और 2 लाख रुपए लेंगे। ये मेरे ख्याल से पहली बार इस तरह की शर्त चुनाव को लेकर, किसी प्रत्याशी की हार जीत को लेकर बाकायदा इतनी पूरी फॉर्मेलिटीज के साथ पहली बार लगी होगी। अब एक और अहम खबर की तरफ आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे देश के अंदर किस तरह से चुनावी माहौल गरमाया हुआ है। लेकिन इस तरह की जब खबरें आती हैं चुनाव के दौरान तो काफी दिलचस्प माहौल हो जाता है और अंदाजा लगाया जा सकता है कि लोग चुनाव को लेकर, वोटिंग को लेकर, अपने प्रत्याशियों को लेकर किस कदर गंभीर होते हैं और सेंसिटिव होते हैं। देखिए, ये जो चुनाव है ये राष्ट्र को आगे ले जाने का चुनाव है। ये नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव है। जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान को पूरी दुनिया में जो मान सम्मान दिलाया है, जो हिंदुस्तान की ताकत पूरी दुनिया में बढ़ाई है, उसको देखते हुए हमें नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाना है। आप देखिएगा 2014 से पहले जहाँ हमारी माताएं बहनें चूल्हे पर रोटी बनाती थी, उनकी आंखें खराब हो जाती थी, उनके फेफड़े खराब हो जाते थे। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी गरीब के बेटे हैं, गरीब के दर्द को समझते हैं, तो उन्होंने हमारी माता बहनों के लिए गैस का चूल्हा देने का काम किया। गरीब को घर में लाइट नहीं थी तो लाइट देने का काम किया। ये बहुत सारे काम, आवास योजना और दुनिया भर की तमाम योजना जो मोदी जी ने दी, इसलिए आज हमारा देश को उन्नति मिली है, हमारा देश मजबूत हुआ है। और जहाँ तक शर्त की बात है तो शर्त इसलिए है कि दुर्विजय सिंह शाक्य जी जीत रहे हैं, ये हमको पता है। और दुर्विजय सिंह शाक्य जी एक गरीब के बेटे हैं, किसान के बेटे हैं। गरीब के दर्द को, किसान के दर्द को, मजदूरों के दर्द तकलीफ को समझते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे बदायूं जनपद के ही बेटे हैं। इसलिए जब बहस हुई हमारे अधिवक्ता साथी के साथ में, तो हमने इस बात की शर्त लगाई और ये निश्चित है कि दुर्विजय शाक्य जी जीतेंगे और 2 लाख रुपए की शर्त हम जीतने वाले हैं।